पूरी दुनिया जिसे स्टील किंग के नाम से पहचानती है, बुलाती है, वो लक्ष्मी मित्तल अब यूके को छोड़ रहे हैं। ये वो भारतीय जो कि यूके में बसे हुए थे, वहां रह रहे थे, दुनिया भर में इनका कारोबार था, इन्हें स्टील किंग कहा जाता था। लेकिन अब वो यूके को छोड़ करके दुबई की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो यूके में पिछले 3 दशक से रह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यूके को छोड़ने का मन बना लिया है। इस वीडियो में इस बात को हम समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लक्ष्मी मित्तल आखिरकार यूके क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, लक्ष्मी मित्तल लगभग लगभग 3 दशक से यूके में रह रहे थे। लक्ष्मी मित्तल 12th रिचेस्ट इंडियन है और दुनिया भर के अंदर 104 नंबर पर वो आते हैं जहां तक अमीरी की बात आती है। उनकी जो वेल्थ की बात की जाए, फोर्ब्स जो अनुमान लगाती है वो कहती है कि 21 बिलियन के आसपास, 21 बिलियन डॉलर के आसपास उनकी टोटल वेल्थ है। लेकिन आखिरकार अब वो यूके छोड़ क्यों रहे? देखिए, लक्ष्मी मित्तल 1995 के अंदर वो यहां से यूके की ओर प्रस्थान कर गए थे, वहां पर रह रहे थे। उन्होंने अपनी कंपनीज को एस्टैब्लिश किया और ये कई सारी कंपनीज अब दुनिया भर के अंदर मौजूद है। तो 1995 से वो यूके में रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अब एक टैक्स यूके गवर्नमेंट लगा रही है जिसका नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। अभी इनहेरिटेंस टैक्स आखिरकार करता क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस टैक्स काफी लंबे समय से था, लेकिन यूके के अंदर इसको 1986 के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या करता है, ये कहता है कि ये वर्ल्ड वाइड जो आपके एसेट्स हैं, जो यूके डोमिसाइल्स हैं, यानी कि जो यूके के सिटीजन हैं, वो अगर वर्ल्ड वाइड उनके जहां भी एसेट्स हैं, जो भी उनका पैसा है, एसेट्स हैं, उसके ऊपर ये इनहेरिटेंस टैक्स को लगाया जाता था। लेकिन अभी 2025 तक क्या था, नॉन डॉम्स यानी कि जो नॉन डोमिसाइल यूके के हैं, जो यूके के सिटीजन नहीं है, उनको एक्सक्लूजन था। उसको उस इनहेरिटेंस टैक्स को नहीं देना पड़ता था। ये टैक्स वही लगता था कि आपकी यूके में जो भी एसेट्स है, जो बिजनेस है, उसी के लिहाज से आपको टैक्स देना पड़ता था, जहां तक इनहेरिटेंस टैक्स की बात आती है। अभी इनहेरिटेंस टैक्स आखिरकार होता क्या है? ये वो टैक्स होता है कि जब कोई अपनी जायदाद को आगे पास ऑन करता है, तो उसके जो उसकी जो आगे की लेगेसी जो लोग संभालते हैं, उनको वो टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो ये वो इनहेरिटेंस टैक्स होता है। तो अब यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। तो अगर आप यूके के डोमिसाइल हैं, यानी कि सिटीजन है या नहीं है, हमें मतलब नहीं है। दुनिया भर के अंदर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स हैं, उसके ऊपर आपको 40% एक तरह से टैक्स देना पड़ेगा। इसको आगे और भी डिटेल में समझते हैं। वही देखिए, अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जो यूके के अंदर जो लेबर पार्टी थी, वो 4 जुलाई को सत्ता में आती है 2024 के अंदर। ये लेबर पार्टी वहां की है, वो जीत करके आती है। वो आने के बाद ही उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि लगभग लगभग 3.2 बिलियन पाउंड एनुअल रेवेन्यू वो टारगेट कर रहे हैं टैक्स में रिफॉर्म्स करके। और ये वो इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि इस बात को जानते थे कि यूके की हालत बहुत खस्ता है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उनको एक ही बात समझ में आई कि हम टैक्सेस को ज्यादा से ज्यादा, जो वेल्दी लोग हैं, उनसे टैक्स वसूलेंगे और यूके की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कोशिश करेंगे। तो लेबर पार्टी जब आती है तो उनका क्लियर मकसद ये था। और उसके बाद में 6 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब इन्होंने फैसला किया कि ये जो वर्ल्ड वाइड जो आईएसटी, जिसको हम इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं, वो नॉन डोमिसाइल्स के लिए भी लागू हो जाएगा। यानी कि जो यूके के सिटीजन नहीं है और अगर वो यूके में रह रहे हैं, तो पूरी दुनिया भर के अंदर उनकी जितनी भी वेल्थ है, उसके ऊपर उनको 40% एक तरह से इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से लक्ष्मी मित्तल छोड़ के जाना चाहते हैं यूके को। लेकिन अब देखिए, इनहेरिटेंस टैक्स को और भी समझने की कोशिश करते हैं डिटेल के अंदर। अब ये है क्या आखिरकार इनहेरिटेंस टैक्स, डिटेल में समझिए। ये इनहेरिटेंस टैक्स कहता है कि आप पे 40% टैक्स लगेगा जो ग्लोबल आपके एसेट्स हैं, यानी कि जितने भी एसेट्स आपके पास ग्लोबली है पूरी दुनिया भर के अंदर, उस पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन कैच क्या है कि उनकी जो वैल्यू है वो 3,25,000 पाउंड के आसपास होनी चाहिए, तभी उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप पर ये 40% का टैक्स लगेगा। इससे कम अगर है तो आप पे 0% टैक्स लगेगा, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 3,25,000 पाउंड से ज्यादा होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है,
3.70 करोड़ रुपए। ये इतनी आमदनी अगर आपकी है, इतने एसेट्स आपके दुनिया भर के अंदर है, जो कि होंगे। आप देखिए दिल्ली के अंदर आप बात कर लीजिए, नोएडा में बात कर लीजिए, आज की तारीख में 1 या 1.5 करोड़ से कम का कोई घर नहीं है। तो जो लोग यूके में रह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों के पास 3-4 करोड़ रुपए होना कोई एक बहुत मुश्किल बात होगी? लक्ष्मी मित्तल जैसे व्यक्ति जिनकी जो 21 से 22 बिलियन डॉलर के जिनके पास एसेट्स और वैल्यूएशन बताई जाती है उनकी, जो बिलोंगिंग्स हैं, तो 3.7 करोड़ के आमदनी के ऊपर या फिर एसेट्स के ऊपर क्या ये इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कही गई है? तो जाहिर सी बात है, कई सारे लोग इसके दायरे में आ जाएंगे, बिकॉज इस समय पर जो यूके की सरकार टारगेट कर रही है वेल्दी पर्सन को जो कि यूके में रह रहे हैं, चाहे वो नॉन डोमिसाइल हो या डोमिसाइल हो, हर किसी को इस टैक्स को देना पड़ेगा। तो बहुत ही मामूली रकम रखी गई है, कहना है कि एक तरह से हर वेल्दी पर्सन को यूके के अंदर ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है देना पड़ेगा। और यही वजह है कि लक्ष्मी मित्तल एक तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके अब वो दुबई की ओर रवाना करना चाह रहे हैं। तो अब दुबई में क्यों जाना चाहते हैं, जरा इसको भी देखते हैं। लक्ष्मी मित्तल यूके छोड़ के दुबई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आखिरकार? एक तरफ देखिए यूके के अंदर 40% इनहेरिटेंस टैक्स लग रहा है, लेकिन देखिए दुबई जैसे देश के अंदर क्या है, जहां तक इनहेरिटेंस टैक्स की बात आती है तो ये यहाँ पे 0% है। ये वजह है, दुबई एक तरह से एक ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवाइड करता है, और यही वजह है कि टॉप बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटीज होती हैं, वो दुबई की ओर रवाना होती हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स की बात कर लीजिए दुबई के अंदर, तो कैपिटल गेन्स है यहाँ पर 0%। वही पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर लीजिए, वो यहाँ पे है 0%। वेल्थ टैक्स की आप बात कर लीजिए, वेल्थ टैक्स है वहां पे 0%। प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स है दुबई के अंदर 0%। कॉर्पोरेट टैक्स देखिए कितना कॉम्पिटिटिव है, 9% है। अगर आपका प्रॉफिट 3,75,000 जो दिरहम है उससे ज्यादा होता है, तब आपको 9% का कॉर्पोरेट टैक्स देना है। अदरवाइज जिसको आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि $1 लाख के आसपास अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको जाकर के 9% का एक तरह से कैपिटल गेन्स देना होगा। बहुत ही कॉम्पिटेटिव रेट्स कह सकते हैं। वैट की जहां तक बात की जाए, 5% का इस पे वैट लग रहा है। तो यही रीजन है कि लक्ष्मी मित्तल एक तरह से दुबई की ओर रवाना कर रहे हैं। तो हम इस बात को समझते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स एक तरह से फसाद की जड़ है और कई सारे वेल्दी लोगों को टारगेट कर रहा है, और यही वजह है कि लक्ष्मी मित्तल भी यूके को फाइनली अलविदा कह रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में आपको क्या लगता है, इसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।